बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जिनके लिए गिफ्ट लेने थे और बहुत ज़रूरी था गिफ्ट लेना, क्योंकि हम तो अपना शॉपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं और हमने ईद बड़ी खुशी और धूमधाम से मनानी होती है। पर हमारे आसपास कई ऐसे बच्चे होते हैं, कई ऐसे घराने होते हैं जिन घरों में ईद वाले दिन बस वो बच्चे यही इंतज़ार में होते हैं और अपने मम्मा पापा को ये कह रहे होते हैं कि फ़लाँ बच्चे ने कपड़े लिए, आप हमें कब लेके दें, कब लेके देंगे, हमें भी लेके दें, हमने भी पहनने हैं। और इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। नन्हे मुन्ने और स्वीट बच्चे होते हैं, तो इसीलिए उनके लिए मैंने गिफ्ट्स लेने थे और बहुत ज़रूरी थे। और वो गिफ्ट किसके थ्रू लेने थे? मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, उन्होंने गिफ्ट्स भेजे थे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे एक दूसरे की मदद करने की। जो बच्चे होते हैं, जो घर होते हैं, हमारी माएँ होती हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो अपनी ये वसाइल ना पूरे होने की वजह से अपनी खुशियाँ पूरी नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं पैदा कर सकते, तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। तो जी वो आप ही कहाँ से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो डेनमार्क से आप ही हैं और आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक ये जुमा अलविदा था और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही कई और जुमे आए और रमज़ान मुबारक आए और अल्लाह पाक हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। आखिरी जुमा था और मेहमान ऐसे दुख हो रहा है कि रमज़ान मुबारक गुजर गया है, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी। तो बस जब बंदा रोज़े रखता रहता है तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि दिन कैसे गुजर गए हैं। आप सब से भी मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा ना सही पर अपने आसपास देखें, अपना ये ख्याल करें कि कोई ना कोई ऐसा घर हो जिसको हम खुशी दें, हमारी वजह से वो खुश हो जाए और हमारी वजह से उसके चेहरे पे, उसके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए और दिल से दुआ दे। अगर हम किसी एक घर की भी मदद करते हैं ना, किसी एक को भी खुशी देते हैं ना, अल्लाह पाक हमें उसके सदके लाखों करोड़ों खुशियाँ नसीब करते हैं। तो जी आपको दिखाती हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है अब और ना हो जाए। तो जी ये मैंने उन बच्चियों के लिए हेयर बैंड लिए हैं, ये बड़ी बच्ची के लिए और ये छोटी बच्ची के लिए है और कैचरीज ली हैं और पोनियाँ ली हैं और अपने ये बच्चा है, बच्चे के लिए मुझे वैसे उसके वो पता नहीं चल रहा था कि वो बच्चा मैं रेडीमेड लूँगी तो कितना उसको पूरा होगा, तो ये मैंने उसके लिए कॉटन में लिया है। मैंने कहा कि वो खुद से सिलाई करवाएंगे तो उसके माशाल्लाह से 2 सूट बन जाएंगे, क्योंकि छोटा सा बच्चा था पर इतना अंदाज़ा नहीं है क्योंकि अभी मुझे भी इतना बच्चों में वो तजर्बा नहीं है कि कितने साल का बच्चा हो तो कितना कपड़ा लेना चाहिए। अच्छा जी, तो मैंने आपको एक और बात बतानी थी। मैंने अपने लिए कपड़े नहीं लेने थे, मैंने ऑलरेडी लिए हुए थे, पर पता नहीं क्यों मेरी कज़न मेरे साथ गई थी जब हम शॉपिंग करने गए थे, तो वो साथ थी तो उसने मुझे कहा कि मिसबा आप ये शर्ट ले लो। तो ये 2 पीस है, तो मुझे भी ये पसंद आई और मैंने भी कहा कि ले लेती हूँ। उसने मुझे कहा कि मैंने भी ली है तो आप ये शर्ट ले लो, एक तो सस्ती पड़ जाती है तो सिलाई भी होती है और जब पहनते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। ये बस ये वाला ये ट्राउज़र मैच करके तो ये वाला मैंने लिया।
अच्छा जी, तो और आपको दिखाती हूँ, ये मेरा कुछ सामान रहता था वो लेनी थी अपने कपड़ों के लिए, पैपिंग वगैरह। तो उस दिन गए थे तो रश बहुत ज़्यादा था, नहीं ले सके थे। तो अपने लिए आपको बताऊं कि मैंने ये लेस ली है, तो मैं इस लेस से इतना ज़्यादा मैं परेशान सी हूँ। असल में ना ये मैंने ये महंगी ले ली, क्योंकि मैंने कभी महंगी लेसें लगाई भी नहीं ज़िंदगी में, पहली बार ये मैंने ऐसे महंगी लेस ले ली। तो अब इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा ऐसे महंगी ले ली है लेस। मेरा आम सा सूट है तो मैंने लेस इतनी महंगी ले ली। मेरी कज़न ने पसंद की, इसने कहा कि ले लो, तो मैंने ले ली। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने नहीं लेनी थी। बच्चों के कपड़े दिखाती हूँ। तो जी ये माशाल्लाह से मैंने ये बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, मैंने रेडीमेड लिए। मैंने कहा कि वो अर्जेंट में सिलाई पता नहीं करवा भी सकें या नहीं। वैसे तो मैं खुद भी सिलाई कर लेती हूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़ों का रश लगा हुआ है, तो मैंने कहा टाइम होता तो मैं उनको खुद सिलाई करके देती। तो ये जी इन दोनों बहनों के लिए मैंने एक जैसे सूट ले लिए। इस तरह के छोटे छोटे बच्चों के मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे कपड़े लगते हैं। ये साथ में ये टाइट्स हैं। तो ये मैंने बच्चों के जूते लिए हैं, दोनों बहनों के एक जैसे जूते हैं। अम्मी साथ गई थी, अम्मी ने अपनी पसंद से लिया है और मुझे भी पसंद आया, तो मैंने कहा कुछ ऐसे ये ले ली, क्योंकि अम्मी जो है वो कहती हैं मैंने एड़ियाँ वाले नहीं पहनती, मुझे सादा से ही सही है। तो अम्मी ने ये जूता पसंद किया। तो मेरी यही थी थोड़ी सी शॉपिंग शेयरिंग। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो का एंड करना था। अम्मी आई हैं, वो देखे पीछे बकरियां वो छुटी हुई हैं, वो अन्नम बांध भी रही है। एकदम से वो हलचल मचा देती हैं, क्योंकि अम्मी बकरियां चराने जाती हैं ना, तो वो फिर बकरियां जब आती हैं ना चढ़ के तो बहुत परेशान करती हैं, वो एकदम से इधर उधर भागती हैं। तो अब फिर अनम जो है उधर चली गई है, क्योंकि उसने कैमरा पकड़ा हुआ था, सॉरी मोबाइल पकड़ा हुआ था। वो फिर बकरियां मारने चली गई, तो मैंने कहा मैं जल्दी से वीडियो का एंड कर लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे। अल्लाह हाफिज़।